बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.1। तो पिछली वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं हम सॉल्व। और आज करेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछना। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल पे, तो आपको इसके बाद 11th और 12th की वीडियो भी पूरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहीं से जो है स्टार्ट कीजिए 10वीं कक्षा से ही। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा LCM है। ठीक है, HCF होता है मौसौ और LCM होता है लसौ। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभाजन विधि से आपको गुणनखंड बता रखे हैं। तो जो युग्म दिए हैं हमें 26 और 91, तो एक साइड मैंने लिख दिया 26 और दूसरी तरफ लिख दिया मैंने 91। ठीक है, तो इनके देखो 26 है तो ये क्या हो जाता है, 2 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा इसमें। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, फिर अब 13 है, 13 का भाग जो है केवल 13 में अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 का भाग केवल 13 से ही जाएगा। तो 13 कम 13। ठीक है, कब तक करना होता है, जब तक यहाँ पे हमारा लास्ट 1 आ जाता है। ओके, चलो इसको भी करते हैं। देखो बच्चों, अब ये इसका जो है क्या है, यहाँ पे 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद उससे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, 5 से नहीं जाएगा। 5 से कब जाता है, जब 0 और 5 हो। ठीक है, तो 7 से करके देखें, 7, 7 एकम 7। ठीक है, 2 7 या 21। ठीक, इसके बाद 13, 13 का भाग केवल 13 में 13 से ही जाता है एक बार। ठीक है, 13 कम 13। अब इसकी मैंने कर दी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे कि 26 के अभाज्य गुणनखंड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 26 के अभाज्य गुणनखंड। अगर पूरा लिखेंगे तो नंबर आपको पूरा पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया बच्चों, 2 गुणा 13। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, 91 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या होता है, 7 गुणा 13। कोशिश करना बच्चों कि सेम संख्या, एक सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखना है। ठीक है, एक जैसी संख्या है उसके नीचे वैसी संख्या लिखना, कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इनके HCF और आगे क्या लिखेंगे ब्रैकेट करके 26 और 91। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे हम HCF क्या होता है बच्चों, ऐसी संख्या जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 तो ऊपर है, नीचे वाले में नहीं है। 13 ऊपर भी है, नीचे भी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को HCF कर दो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। ठीक है, दोनों का गुणनखंड हो। तो ये HCF हो गया इसका 13। ठीक है, और LCM और आगे क्या लिखना है, 26 91, क्योंकि संख्याएं भी लिखेंगे हम आगे, तभी हमें पता लगेगा किसका LCM है। ठीक है, जरूर लिखना बच्चों। और LCM क्या होता है देखो, मैक्सिमम पावर, सारी संख्याओं की मैक्सिमम पावर। देखिए क्या है, 2, फिर उसके बाद 13, रिपीट नहीं करना है संख्या। ठीक है, उसके बाद 7, फिर 13 है, ये नहीं लिखना है क्योंकि संख्या को दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये
2 गुणा 13 और गुणा 7। ठीक है, तो गुणा करो इसको फटाफट, कितना होता है ये 2 गुणा 13 गुणा 7। ठीक है, 13 दूना 26। ठीक, यानी 13 सत्ता 91, और 91 को 2 से गुणा करेंगे हम तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 नवा 18। ठीक है, 182। अब हमें आगे क्या करना है बच्चों, जांच। तो जांच के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम जांच। सेम इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जांच में क्या लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणा LCM। तो यहाँ पे दो संख्या क्या क्या है हमारे, 26 और 91। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 26 गुणा 91 बराबर HCF 13 और LCM कितना हो गया बच्चों 182। अब हम इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे, तो जो गुणा करके आएगा बच्चों हमारा, उसको हम क्या लिख देंगे, अगर बराबर आ गया दोनों साइड तो हमारा आंसर क्या होगा, सही है। तो बच्चों मैंने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, आपने भी क्या करना है, गुणा करना है। तो मेरा ये कितना आया 2366। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे गुणा करने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने गुणा करके अलग से कर दिया। ठीक है, आपने भी गुणा करके लिखना है, नकल नहीं करनी है। ठीक है, 13 गुणा 182 ये भी मैंने गुणा कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया बच्चों, जो भी गुणा कर दिया मैंने, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, ठीक है 2366। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। तो हमारे दोनों साइड क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM जो है निकालना है। ओके, इसका अब चलो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, 510 और 92। तो यहाँ पे करते हम 510 और 92 सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या दे रखा है, 510 और दूसरी साइड दे रखे हैं 92। तो इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, विभाजन विधि से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भाग जाएगा 2 से चले जाएगा, क्योंकि 2 का भाग कहाँ जाता है, जब 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, एक आ गया। ठीक है, 2 पंजे 10 और एक इधर चले जाएगा फिर, तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 से हो गया। फिर अब इसमें 5 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 5 का भाग कब जाता है, जब 5 से जाता है। ठीक है, 5 पंजे 25। ठीक, और 5 एकम 5, इस तरीके से। ठीक है, अब 51 में देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 21 3 7 21, 17 हो गया। फिर अब 17 का अभाज्य है 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 का भाग जाएगा 17 में एक बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे आइए बच्चों, 92 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौको 8, 1 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 23, और 23 का भाग अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा। ठीक है, 23 एकम 23। अब यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 510 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और इधर किसके लिखने हैं, 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गणित में क्या करते हैं हम, सेम लिखना होता है तो उसको नीचे डैश डैश कर देते हैं,
और इधर लिख देंगे इसके जो गुणनखंड है 2 × 2 × 23। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, HCF लिखना है। तो HCF किसके, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे जिसका HCF निकालना है 510 और 92। ठीक है, HCF क्या होता है बच्चों, जो कॉमन हो जो गुणनखंड हमारे पास क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों के गुणनखंड में देखेंगे उभयनिष्ठ क्या क्या है, 2 है यहाँ, तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, दोनों जगह होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 2। 3 है, नहीं है, और इस 2 के साथ क्या है, नहीं है। उसके बाद 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। ठीक है, तो HCF हमारा हो गया 2। और LCM, ठीक है, LCM किस किस का बच्चों, 510 और 92। जिसका लिखना है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, और मैक्सिमम पावर 2 की पावर कितने बच्चों, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी 2 को एक बार लिख दिया, फिर इस 2 के साथ है कोई नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। फिर क्या है हमारे पास, 3 है, 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, क्या समझे आप, क्योंकि संख्या रिपीट नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करके ये मैंने गुणा कर दिया, तो ये हो गया मेरा 23,460। ठीक है, कितना हो गया, 23,460। आपको भी गुणा करके लिखना है, नकल नहीं करनी बिल्कुल, क्योंकि आपको एग्जाम में, परीक्षा में क्या है, वहाँ सामने सामने गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए नकल नहीं करनी। मैंने तो गुणा करके लिख दिया इसको, 23,460। ठीक है, अब जांच करनी है, तो जांच में भी लिख देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, जांच। जांच क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो हमारे पास संख्या है, 2 संख्या क्या है, 510 × 92 और HCF × LCM। ठीक है, तो यानी 2 × LCM कितना है, 23,460। ठीक है, तो मैंने इसको गुणा भी कर दिया बच्चों, आपने इसको गुणा करना है। ठीक है, तो ये आया मेरा 46,920। ठीक, और इसको भी गुणा किया तो ये भी आया 46,920। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर आए मेरे, तो हमारा क्या है, आंसर सही है। ठीक है, समझ गए HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ कि LCM कैसे निकालते हैं, रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, ये समझना आप। तो देखो बच्चों, अगर आप इसको पावर के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या है, 2 की पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। तो एलसीएम में क्या लेते हैं बच्चों, हम मैक्सिमम पावर को लेते हैं। ठीक है, सेम संख्या को जो है, जो अधिकतम पावर होती है हमारी, या अधिकतम घात होती है, उसको लेते हैं। ठीक है, जैसे 2, तो 2 की अधिकतम घात कितने हमारे, फिर 2 की अधिकतम घात 2 है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 की घात 2 × 23 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम अधिकतम घात को लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, लॉसो के लिए क्या करते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं। समझ गए आप, ओके। चलो थर्ड पार्ट करते हैं, फिर और कंप्लीट हो जाएगा आपका डाउट बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें दिया है 336 और 54। तीसरा पार्ट। ठीक है, क्या दे रखा बच्चों, 336, तो इधर कर देंगे इसका विभाजन, और दूसरी संख्या हमें क्या दे रखा है, 54, तो यहाँ पे लिख देंगे 54। ठीक है, 336 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 13, 2 छके 12, 16, 2 अठा 16, फिर 2 से भाग चले जाएगा, 2 अठा 16, 2 चौको 8, फिर 2 से चले जाएगा बच्चों
यानी कि 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर हमारा 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। अब 21 में हमारा 3 से भाग जाएगा, 3 सते 21, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। कब तक करना होता है? जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 आना चाहिए। यहाँ पे भी हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है, 27 है, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग जाएगा बच्चों 3 में, 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से आपने विभाजन कर दिया इनका गुणनखंड। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे? 336 के अभाज्य गुणनखंड, ये पूरा लिखना है बच्चों, इसलिए पूरा पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से लिखते हैं बच्चों। 2 के देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे? 4 होगी। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, यहाँ पे मैं पावर में इसलिए बता रहा हूँ घात में, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 54। 54 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या है बच्चों? 2 गुणा 3 की पावर कितनी है? 3। ठीक है, 3 की घात 3 का मतलब 3 जो है 3 बार गुणा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें HCF निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF। इसी तरीके से लिखना है। किसका HCF निकालना है? 336 और दूसरी संख्या क्या है? 54। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है बच्चों? जो कॉमन है दोनों में। तो देखो एक कॉमन क्या है? 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है। ठीक है, तो कॉमन क्या है? 2 है। पावर कम, एलसीएम के लिए पावर घात क्या होती है? अधिकतम घात। और HCF के लिए क्या करते हैं हम? न्यूनतम घात। न्यूनतम घात कितनी है इसकी? 1 है, तो न्यूनतम घात लिखेंगे 1। और कॉमन क्या है बच्चों? 3 भी कॉमन है, तो 3 की न्यूनतम घात क्या है यहाँ पे? 1 है। ठीक है, तो ये तो 2 तिया 6। समझ गया आप LCF क्या होता है? और LCM किसका बच्चों? 336 और 54 का। तो इस तरीके से ब्रैकेट कोष्टक में लिखना आपने। ठीक है, और LCM क्या होता है? किस इसमें से सारी संख्या लेनी है, लेकिन रिपीट नहीं करनी है। क्या करना है? मैक्सिमम घात। जैसे 2 है, 2 की मैक्सिमम घात कितनी है? 4 है, 4 लिख देंगे। गुणा 3 है, तो 3 की मैक्सिमम घात कितनी है बच्चों? 3 है। और 4 है, 4 की मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, यानी 2 की घात 4 कितना होता है? 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। 3 की घात 3 कितना होता है बच्चों? 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, और गुणा 4। क्लियर हो गया यहाँ तक एलसीएम? अब इसको गुणा भी करना है, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, गुणा करने हैं, तो कितना हो गया बच्चों? 16 गुणा 27 गुणा 4। ठीक है, 16 गुणा 27 गुणा 4 है या 7 है? क्या था ये? 7 है, सॉरी, यहाँ पे 7 है बच्चों, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये 7 है। गलत हो गया था। ठीक है, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो गुणा 7, और अब इसको गुणा करो। 16 को पहले 27 से गुणा करेंगे, फिर जो होगा उसको 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ गया आप? तो कितना हो जाएगा बच्चों? फटाफट करो। तो मैंने कर दिया बच्चों, ये हो गया 3024। ठीक है, आप गुणा करेंगे, आपका भी इतना ही उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? जांच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जांच। जांच में क्या करना बच्चों? 2 संख्याओं का गुणनखंड।
बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुणा LCM। ठीक है। अब दो संख्या क्या क्या है बच्चों जो हमें दिया हुआ है, तो उसको करेंगे 336 गुणा 54। और इधर क्या होना चाहिए, HCF कितना हमारा 6, LCM कितने हैं 3024। तो फटाफट इसको गुणा करो, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। तो मैंने अगर इसको गुणा कर दिया तो मेरा ये आया 18,144। ठीक है, आप भी गुणा करो, आपका कितना आता है। अगर ये गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। और इधर भी मैं गुणा कर दूंगा तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 को 4 से लगा एक भी लिख देंगे तो 6 × 18। ठीक है, इधर भी मेरा 18,144 आ गया, इसलिए मेरा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, क्या है बच्चों, सही है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। फटाफट करो नोट। समझ गए। LCF HCF कैसे निकालते हैं, दोनों के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और उसकी न्यूनतम घात वाला लेना है। ठीक है, और कॉमन वाला ही लेना है। ये नहीं कि आप जो है ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है तो आप 7 भी ले लेंगे, HCF में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट LCM में क्या होता है, जो हमारे पास कॉमन संख्या है उसकी जो है अधिकतम घात लेते हैं और बाकी जो कॉमन है उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 3। ध्यान से देखना बच्चों, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे युग्म हमारे पास जो पूर्णांक दिए हैं, ठीक है, तो पूर्णांकों के क्या करना है, हमने HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहला भाग। ठीक है, 12, 15, 21। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 15, 21। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, निकालना है। ठीक है, विभाजन विधि आपको बता दिया मैंने, यहाँ से ये अलग है, ध्यान रखना। दूर दूर लिख देना आप लोग, इतना नज़दीक मत लिखना। देखो 2 का भाग देंगे 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तियाँ 6, फिर 3 का भाग देंगे 3 में, 3 एकम 3। ठीक है, 15 के 3 का भाग देंगे 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 3 का भाग देंगे 3 छत्ते 21 और 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो मैंने तीनों का निकाल दिया, 12 का, 15 का, 21 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 बराबर क्या हुआ, 2, 2 की घात कितने बच्चों, 2 कर सकते हैं आप, गुणा 3। आप डायरेक्ट डिटेल से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 के अभाज्य गुणनखंड पूरा लिखना है बच्चों आपको। ठीक है, कैसे, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, 3 गुणा 5। कोशिश करना आपको सेम संख्या 3 के नीचे 3 लिखना है, तो इसको 5 गुणा 3 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 21 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 7। क्लियर हो गया। आपने यहाँ पे पूरा लिखना है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे मैंने प्रश्न संख्या 2 में आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है बच्चों, 12, 15, 21। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 12, 15, 21। ठीक है, तभी पता लगेगा कि HCF किसका है, नहीं तो खाली HCF लिखेंगे किसका है क्या है। ठीक है बच्चों, तो जिसका भी HCF है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और HCF क्या होता है, जो कॉमन हो, यानी सबके गुणनखंड में जो संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, 2 इनमें नहीं है, 3 है तो 3। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों,
5 है, नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये हो गया HCF। और LCM, LCM यानी कि क्या, किसका, 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, तो LCM क्या होता है कि दो, इसकी दो और जगह है बच्चों, नहीं है, तो 2 की पावर कितनी, मैक्सिमम 2 है, गुणा 3 है, बिल्कुल। ठीक है, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, इसकी भी 1 है, 1 है। तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, जिसकी ज़्यादा घात है। ठीक है, तो 3 की घात कितनी है, 1 है। रिपीट नहीं करना है कि 3 यहाँ से लिख देंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या करना है, जो अधिकतम पावर हो, तो अधिकतम पावर कितना है, 1 ही है। उसके बाद 5, तो 5 को गुणा कर देंगे, फिर क्या बच गया इसमें, 7 को भी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 420। कितना हो गया बच्चों इसका, 420 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, पहला भाग। अब चलते हैं हम दूसरी भाग। दूसरा भाग हमें दिया है 17, 23 और 29। तो ध्यान से देखो बच्चों, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए इनके गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट HCF क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है। और LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाता है बच्चों, तीनों का हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी गुणा करेंगे, जो आंसर यहाँ पर आएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं 23 गुणा 17, तो 23 को 17 से गुणा करेंगे, 17 त्या 51, 5 हासिल रहा। ठीक है, और 17 दूनी 34 और 34 से 5 39, 391। इसको गुणा किससे करेंगे, 29 से करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 नमा 81, 8 9 3 27 और 8 कितना होता है, 35। 2 एकम 2, 2 नमा 18 को 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 3 6 1 7। इस तरीके से क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब इनको जोड़ देते हैं, 9 2 1 3, 8 5 13 हासिल लगा 1, 7 3 10 1 11, 11,339। तो ये हो जाएगा बच्चों 11,339। और आप भी गुणा कीजिए, अगर अब सही है तो ठीक है, अगर ये गलत होगा तो आप कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, तो ये मैंने गुणा कर दिया। अब चलते हैं बच्चों इसके तीसरे भाग पे। ये तो हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न का तीसरा भाग क्या क्या दिया है, 8 9 और 25। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर आपको विभाजन विधि से करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड। जितना लिखोगे उतना नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी कि हम इसको 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 3 गुणा 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या होता है बच्चों, 5 गुणा 5। क्योंकि छोटी छोटी संख्या है इसलिए इनका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, HCF लिखना है। तो HCF देखो बच्चों, कोई चीज़ इनमें कॉमन है नहीं है, तो जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होता तो उसमें HCF क्या कहा मैंने, 1। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, उसको हम गुणा में लिखते नहीं हैं 1 को। ठीक है, अब LCM की बात करेंगे तो LCM किस किस का, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में संख्याएं नहीं लिखी, आपने लिखने हैं 8 9 25। ठीक है, अब इनका LCM करेंगे तो LCM क्या होता है बताओ, मैक्सिमम पावर, यानी यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3। फिर उसके बाद 3 है,
3 की घात कितनी है 2। 5 की पावर कितनी है 2। ठीक है, तो 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 5 की घात 2 25। इनको गुणा कर देना आपने। ठीक है, और गुणा करके यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, उत्तर लिख देंगे। तो उत्तर मैंने लिख दिया, इसका आ गया मेरा 1800। आप भी गुणा कीजिए, आपका कितना आता है फटाफट बताइए। ठीक है, मेरा 1800 आया। तो प्रश्न संख्या 3 भी आपका हो गया बच्चों। अब करेंगे हम प्रश्न संख्या 4। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास क्या दिया है कि HCF, किस किस का HCF दिया रखा है 306 और 657। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का HCF दिया है मतलब 9, और हमें इन दो संख्याओं का LCM निकालना है। LCM किस किस का निकालना है बच्चों 306 का और 657 का। क्या निकालना है LCM निकालना है। ठीक है, और हम तो जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है LCM और HCF। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये एक हिसाब से सूत्र हो गया आपका। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनखंड नहीं गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF उन्हीं दो संख्याओं का, और LCM। ठीक है, जिन दो संख्याओं के हम गुणा कर रहे हैं तो उनका HCF और LCM क्या होता है गुणा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याएं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं क्या क्या दे रखे हैं 306 और 657। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना दिया है बच्चों 9। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। और LCM हमें निकालना है, तो LCM। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो LCM निकालना है, तो LCM को हम इसी साइड रख देंगे, जो इसके साथ 9 है 9 को दूसरी तरफ ले जा लेंगे। ठीक है, उसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 9 को हम इधर ले आएंगे, इधर क्या है गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। समझते हैं आप, यानी कि 306 गुणा 657 बट्टे 9, इधर क्या है गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, भाग का मतलब क्या होता है बट्टे, और LCM भाई यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो LCM निकालते हैं बच्चों, यानी LCM बराबर 9 से हम इसको पहले भाग कर देते हैं, तो 9 तिया 27। ठीक है, 3 हासिल रहा तो 36 हो गया, 9 चौको 36, 9 से तो पूरा पूरा कट गया, यानी कितना हो जाएगा 34 गुणा 657। ठीक है, कितना हो गया बच्चों 34 गुणा 657। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं फिर। ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं इधर, 657 को क्या करना है 34 से गुणा करना है। कर लोगे तो करके फटाफट कमेंट में बताओ फिर। चलो मैं भी कर लेता हूँ। 4 7 28 हासिल लगा 2, 4 5 20 2 22 हासिल लगा 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 2 हासिल लगेगा, 3 5 15 2 17 हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3 6 7 13 को 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 को 2 हासिल लगा 1 1 1 2, यानी 22,338। कितना हो गया बच्चों इसका फाइनली आंसर 22,338। ठीक है, आप भी गुणा करके देखो आपका कितना आता है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, छोटी छोटी वीडियो, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, और पूरा आपको जो है ये वाली प्रश्नावली में से कम आपके 10 नंबर के जो है प्रश्न एग्जाम में यानी परीक्षा में आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, करना पूरी किताब है आपको सॉल्व,
बट इसमें से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।